Okay, hello Jay and everyone. So, from today we are gonna to start a new series about Indian polity. Okay, तो हम डेली डेली इंडियन पॉलिटी में क्या करेंगे कि पहले शेड्यूल कवर करेंगे एंड विथ द ट्रिक्स एंड टिप्स कि हाउ यू कुड रिमेंबर द होल थिंग वट एवर वी डिस्कस्ड इन द वीडियो. ओके, तो हम सारी चीज़ें कैसे एक वीडियो में कंपाइल करें एंड पार्ट वाइज. ऐसा नहीं करेंगे कि एक में ही सब कुछ बढ़ा दिया, हम पार्ट वाइज आगे चल के इसको कवर करते रहेंगे. ठीक है, आई होप कि मैं डेली अपलोड कर दूँ एक वीडियो, बिकॉज ये पार्ट वाइज रहेगा तो लंबी सीरीज़ चलेगी. ओके, तो सबसे पहले हम शेड्यूल पढ़ेंगे. ठीक, देन आफ्टर दैट हम पता करेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, देयर आर 22 पार्ट्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना, जो कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए. व्हाट इज़ शेड्यूल? ओके, तो यार शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना कितने शेड्यूल थे? तो पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे. ओके, फिर बाद में हमने इसको अमेंडमेंट करके 4 शेड्यूल और ऐड किए. तो अब कितने हो गए? 12 हो गए. ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसको लर्न कैसे करेंगे. ठीक है, हमारे जो 12 शेड्यूल हैं उसके अंदर भी चीज़ें हैं, तो इसको हम लर्न कैसे करने वाले हैं. तो मैनी ऑफ यू नो दिस ट्रिक, ऑफ कोर्स यू नो, बट एक बार हम देख लेते हैं. ठीक, तो हमारा जो लर्निंग वे होगा इसको हम याद करेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. ओके, सो दिस इज ट्रिक. एंड पूरी पॉलिटी में मुझे सबसे अच्छी ट्रिक यही लगती है, बिकॉज एवरी वर्ड हैज़ इट्स मीनिंग, है ना. आपको कोई भी प्रिपोजिशन हटाना नहीं है या जो भी है, तो हर एक शब्द जो है ना इस वर्ड में, इस 4 वर्ड में, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में, वो आपको हर एक शब्द जो हर एक वर्ड यूज़ हुआ है उसका मीनिंग है. तो हम फर्स्ट शेड्यूल पढ़ते हैं. फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका टी से है. ट्रिक टीयर्स, तो टीयर्स का जो टी है उसका मतलब है टेरिटरीज. गेस कलर दूसरा ले लेना चाहिए. ओके, टीयर्स का जो टी है उसका मतलब है टेरिटरीज. ओके, अब टेरिटरीज हो गया हमारा. अब इसमें क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ना, इसमें हम क्या जानते हैं? तो बेसिकली इसमें बताया जाता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ एंड दियर टेरिटोरियल jurisdiction. ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट शेड्यूल. तो फर्स्ट शेड्यूल के साथ करेंगे. ओके, मैं लास्ट में कंपाइल कर दूँगी, अभी ऐसे पढ़ते चलते हैं. ठीक है, सो सेकेंड शेड्यूल इज़ शेड्यूल नंबर 2. टीयर्स का टी हो गया, अब बचा ई. ठीक, ई से इमोल्यूमेंट्स. अब इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या है? तो यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या एक्सप्लेन करता है? प्रोविजंस relating to emoluments and allowance. तो जितने भी अलाउंस हैं, जो भी सैलरी वगैरह डिसाइड हो रही है ना, वो इसमें आती है सेकेंड शेड्यूल में. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी किसकी सैलरी आ रही है. ओके, तो इसकी कोई मैं ऐसा बहुत ट्रिक नहीं, आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना है. ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन कौन आ रहा है इसमें, किसके किसके एमोल्यूमेंट्स हैं. ठीक, तो पहला तो आपका प्रेसिडेंट है. ठीक, जो हमारे जो भी प्रेसिडेंट हैं. दूसरा वाइस प्रेसिडेंट. ठीक, अब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है तो कौन होगा? गवर्नर भी होगा, है ना, बिकॉज आपको याद है ना कि गवर्नर के जो आर्टिकल हैं और प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं हम ऐसे मिला मिला के पढ़ते हैं ना. ठीक, तो गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गए. अब स्पीकर आएंगे. ठीक, तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर,
सो बेसिकली आपको ये तो चीज़ पता होगी कि स्पीकर टर्म किसके लिए यूज़ होता है, लोकसभा के लिए यूज़ होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों के स्पीकर। एंड अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ टर्म यूज़ होता है चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्लस डिप्टी चेयरमैन। ओके, ये हो गया। ये कहाँ का होगा, राज्यसभा, विच इज़ वेरी इक्विवेलेंट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, ये हो गया। देखो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब देखो अब कौन इम्पोर्टेंट लोग बच रहे हैं। अब बच रहे हैं जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट, देन आफ्टर आपका कैग, ओके, कंटेम्प्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक। तो अब इसको मैंने कैसे याद किया बताती हूँ आपको। तो पहले तो इसमें ना जो हम जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं ना वो कोई नहीं है इसमें से, ठीक। हम किसी को इलेक्ट करके नहीं भेज रहे हैं इसमें। इसमें जितने भी लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं टू देयर पोजीशन, ओके। जैसे प्रेसिडेंट, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेस एंड कैग, ठीक। तो हमें ये याद करनी है कि जिन लोगों को हम इलेक्ट नहीं कर रहे, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, लाइक अगर आधेगा कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट ओके, इनके अलाउंसेज इस शेड्यूल में नहीं मेंशन है, ठीक। तो इतने लोग हैं जिनके अलाउंस मेंशन है। होप आपको यही याद करना है, ठीक है, कि जिनको हम नहीं इलेक्ट करके भेज रहे हैं, ओके, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, जिनको पार्लियामेंट इलेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। Okay, let's move toward the next schedule. So schedule number 3 is, okay, 3 से क्या टीयर्स हो गया, TEA, ओके। इससे हो गया आपका अफर्मेशंस। अब अफर्मेशंस में इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। एंड ओथ एंड अफर्मेशंस किसका, यूनियन प्लस स्टेट। अब कौन कौन ओथ एंड अफर्मेशन ले रहे हैं आप ये देखो। अब हम जिनको इलेक्ट कर रहे हैं ना, एंड प्लस दो चीज़ वेरी वो है, जज एंड जो कैग होंगे वो दोनों में आपके कॉमन है, ठीक, जजेस एंड कैग। तो आपके हो गए मिनिस्टर्स प्लस MPs प्लस MLAs प्लस judges plus CAG. Okay, so these two people are common in both. Alright, these two are very important position, तो आप इनको कॉमन रख सकते हो, ठीक। तो ओथ एंड अफर्मेशन हो गई। अब इसको आप कर लो। पहले में हमारे इलेक्ट वाले लोग नहीं थे, दूसरे में हमने जो इलेक्ट करके भेजे हैं वो, और जो जजेस एंड कैग हैं वो दोनों में कॉमन है, ओके। नाउ शेड्यूल नंबर 4, ओके, दिस इज़ वॉट टीयर्स हो गया, TEA हो गया। अब आर से क्या हो गया आपका, राज्यसभा, ओके। एंड राज्यसभा में क्या होगा, सीट एलोकेशन, ओके, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सीट की एलोकेशन है उसके बारे में यहाँ डिस्कस होगा। देन द नेक्स्ट वन, तो दैट वी हैव शेड्यूल नंबर 5। अब क्या होगा आपका, TEAR हो गया। एस से क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। अब इसमें क्या है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स में, तो शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स में प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया
राइट डाउन विद मी एंड ट्राइब्स। ओके, तो ये है इस शेड्यूल में। अब कौन कौन से एरिया आते हैं, ठीक। तो लेट्स डू दिस। ओके, तो सबसे पहले हम कैसे देखो मैं याद कराऊंगी अभी आपको। आंध्र प्रदेश आपका, ठीक। छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय एंड मिज़ोरम। ठीक, तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट हैं वो 2 स्टेट हैं, मेघालय एंड मिज़ोरम। ठीक, मेघालय मिज़ोरम साथ में याद कर लो, ठीक है, दूसरा आपका अब सेंट्रल से कौन कौन से हैं। ओके, तो झारखंड हो गया आपका, एमपी हो गया, ये 2 हो गए। अब पहाड़ से भी तो कोई होना चाहिए, ठीक। पहाड़ से आपका हिमाचल प्रदेश है। दूसरा राजस्थान और गुजरात, पूरा हमारे जो वेस्ट से है वो आपका राजस्थान गुजरात दोनों आ गया। अब साउथ में एक आंध्र प्रदेश आएगा, एंड छत्तीसगढ़ में बेसिकली आपको पता ही होगा ट्राइबल एरियाज़ के लिए फेमस है छत्तीसगढ़, ठीक। एंड महाराष्ट्र। तो बेसिकली पहले तो आप बड़े स्टेट्स याद कर लो सारे, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, ठीक। ये बड़े, आंध्र प्रदेश में भी एरिया में बड़ा है, आंध्र प्रदेश भी आ गया, ठीक। छत्तीसगढ़ में आपको ट्राइब्स पता है, एमपी में भी बहुत ट्राइब्स होती हैं। एंड हिमाचल प्रदेश में अगर इफ़ यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया तो आपने बेसिकली एक वीडियो देखा होगा जिसमें आई डोंट नो कुछ पूजा वगैरह हो रही है, ठीक है, शिव जी की। तो उसको आप, मुझे नहीं पता कौन सा डांस है क्या है, बट कंसिडर कर लो एक ट्राइबल डांस है एंड पीपल आर डांसिंग, तो वहाँ से भी आप ट्राइब का करके याद कर सकते हो, ठीक। उसके बाद उड़ीसा, एक उड़ीसा याद कर लो। तो इसको थोड़ा एरिया वाइज बांट के थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, बिकॉज हर चीज़ के लिए हम ट्रिक नहीं ले सकते, ठीक। एलिमिनेट करना सीखो कि सेंट्रल एशिया से कौन, सॉरी सेंट्रल इंडिया से कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट से कौन सा है, वेस्ट से कौन है, पहाड़ों से कौन है, ओके, सदर्न पार्ट से कौन है, नॉर्दर्न पार्ट से कौन है। तो ये सारी चीज़ें, बड़े स्टेट्स नहीं हैं, यूपी बिहार जैसे स्टेट्स नहीं हैं, ठीक। उत्तराखंड नहीं है, पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, ओके। तो ये कुछ स्टेट हैं जो आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा इसको याद करना। बेसिकली काफ़ी इजी है, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। लेट्स मूव टूवर्ड्स शेड्यूल नंबर 6। सो अभी कितना हो गया हमारा, टीयर्स, ठीक। टीयर्स हो गया ऑफ, अब ओ आएगा यहाँ पे, ओके। अब इसमें क्या है, ओ से क्या है आपका अदर एरियाज़, से अदर एरियाज़। अदर एरियाज़ में क्या है, अदर एरियाज़ में जो इसमें क्या है, प्रोविजंस, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, ओके। तो अब इसको याद कैसे करना है, काफ़ी लोग ट्रिक वगैरह भी बताते हैं, बट ऐसे भी याद हो जाएगी, पर एक बार देख लो, ठीक है। सो हियर द ट्रिक इज़ ATM विदाउट मनी, ओके। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय एंड मिजोरम, ओके। सो देखो अभी कॉमन पॉइंट मैं दिखाती हूँ आपको। आपने एक कॉमन चीज़ नोटिस की है कि मेघालय एंड मिजोरम ऊपर भी आया था, देखो, ये देखो, कॉमन है ना।
तो कॉमन करके याद करो कि मेघालय एंड मिज़ोरम आपका शेड्यूल नंबर 5 में भी है एंड 6 में भी है, ठीक। तो शेड्यूल 6 में कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। एंड विदाउट मनी का मतलब ये है कि मणिपुर इज़ नॉट इंक्लूडेड, ओके। तो जो मणिपुर है वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। तो मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मणिपुर इज़ नॉट इंक्लूडेड, ओके। नाउ शेड्यूल नंबर 7, टीयर्स OF, ओके, ऑफ। F से फेडरल। फेडरल का क्या मतलब है? हमारी 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, ओके, 3 लिस्ट, सब्जेक्ट in which union and states can make law, इसको फेडरल प्रोविजंस बोलेंगे। अब 3 लिस्ट कौन कौन सी होती है? पहली होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट एंड तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे यूनियन एंड स्टेट से तो आपको पता ही है कि यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स आएंगे वो यूनियन मतलब सेंटर हैंडल करेगा, स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ आएंगी वो स्टेट हैंडल करेगा एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ आएगी वो दोनों हैंडल करेंगे, ओके। थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ लेते हैं। यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में जो इनिशियली हुआ था आपका, ठीक, इनिशियली आपके 97 सब्जेक्ट्स थे एंड फाइनली उसमें 100 सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब 3 सब्जेक्ट जो हैं वो अभी जो प्रेजेंट में, फाइनली इज़ नॉट अ गुड वर्ड, सो प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट्स, ओके, 3 प्लस हो गए, 97 थे 100 हो गए। तो इसमें बेसिकली मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट गोना टू राइट हियर बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक, वो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। डिफेंस, आर्म्स एंड एमिनेशन, ओके, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, foreign affairs, labor and mines, census, etc etc. So these are the major chunk of things जो कि आपकी यूनियन में आएंगी। बेसिकली देखो, डिफेंस कोई स्टेट हैंडल करता नहीं है, ठीक है, आर्म्स एंड एमिनेशन ऑब्वियसली नहीं करता है, सिटीजनशिप भी नहीं कर रहा है, एटॉमिक एनर्जी भी नहीं कर रहा है। इंटरस्टेट ट्रेड, एक स्टेट इंटरस्टेट ट्रेड कैसे, वो तो इंट्रा करेगा ना, इंटर कैसे करेगा, ठीक है, इंटर मतलब एक से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड होगा। And by the way, the state means another country, okay। फिर उसके बाद आपका जो भी बैंकिंग है, okay, बैंकिंग सेक्टर भी यूनियन ही, एंड फॉरेन अफेयर्स, लेबर एंड माइंस, सेंसस। सो बेसिकली आप समझ जाओगे कि ये कोई स्टेट हैंडल नहीं कर सकता चीज़ें, ओके। स्टेट लिस्ट क्या है? तो स्टेट लिस्ट में इनिशियली आपके इनिशियली 66 सब्जेक्ट्स थे। बाद में देखो स्टेट, आप स्टेट जो है ना उसकी पावर घटा दी गई, ये करके याद कर लो, ओके। बिकॉज सेंटर अपने पास पावर रखना चाहता है तो स्टेट के पास कम पावर दे दी, मतलब उसने घटा के जो आपके 5 थे वो घटा दिया इसमें से, ओके। तो 5 माइनस कर दिया। अब इनके पास कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? 61 सब्जेक्ट, ओके। पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। बेसिकली इसमें क्या आएगा? पब्लिक ऑर्डर, ओके, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लीकर तो आप सबको पता होगा कि डिफरेंट स्टेट का लीकर रूल्स अलग अलग होते हैं, ओके। केजरीवाल, अभी अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं, क्यों? अगर सेंटर हैंडल करता तो उनके ऊपर केस करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं होती है ना, स्टेट लॉज बना रहा था ना, तो उससे याद कर लो, ओके। उसके बाद एग्रीकल्चर, फिशरीज़, ओके, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो भी स्टेट हैंडल करता है। लीकर, बेटिंग, गैम्बलिंग, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, फिशरीज, ऑल एग्रीकल्चर, ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ओके। कंकरेंट लिस्ट मीन्स दोनों ही उसको मैनेज करेंगे। तो
कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट जो पहले थी आपकी इनिशियली के 47 थी, अब प्रेजेंट में 52 हो गई है। ऑलराइट, अब अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपके होंगे मैरिज एंड डाइवोर्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ट्रेड, लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट एंड मेजरमेंट। ओके, तो देखो इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हो यार, मैरिज एंड डाइवोर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। ओके, बोथ थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका एक तो कोई हैंडल कर नहीं पाएगा, तो इसके लिए दोनों लगेंगे। ठीक, ट्रेड भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ओके, बैंकरप्सी, यार कोई बैंक करप्ट हो गया, ये भी बड़ी चीज़ है। ओके, लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी आप देखो यूनियन सेंटर दोनों हैंडल कर रहे हैं, है ना, वो भी यार बेसिक नीड है। ओके, एजुकेशन बेसिक नीड है। वेट एंड मेजरमेंट, इसको भी याद कर लो। अच्छा, अब जो इस टॉपिक की कि मतलब कि फेडरल शेड्यूल नंबर 7 फेडरल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी गई थी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहली तो है एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, wild animals and birds, administration of justice। सो अभी जो मैं इसको लर्न करने का आपको तरीका बताना है मुझे, ठीक है, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दीज वर्ड्स। ओके, आप बस एक लर्निंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करो। तो यार जो भी चीज़ें आपकी स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई हैं, दीज थिंग्स आर ऑलवेज नॉट प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन। वेरी लाइक पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें मिले। ओके, लोग नहीं ध्यान देते हैं बिकॉज हम तो वोट किसी और चीज़ पे करते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। तो एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही खस्ती हालत है, फॉरेस्ट की भी बहुत खस्ती हालत है, वेट एंड मेजर यार माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, चलो छोड़ो, अब का टाइम छोड़ दो, आप ब्रिटिश एरा इमेजिन कर लो। तो आप ब्रिटिशर्स हमें एजुकेशन दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। फॉरेस्ट, हमारे फॉरेस्ट काट डाले थे सारे उन लोगों ने। वेट एंड मेजरमेंट यार माल न्यूट्रिशन से लोग मर रहे थे। ठीक, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स का तो ऐसा तैसा कर रखा था, इतने सारे टाइगर्स मार दिए। ठीक है, 4,000 10,000 मतलब ऐसे ही मारे जा रहे हैं एनिमल्स, कोई मतलब नहीं है। जस्टिस तो वो क्या ही देंगे। ठीक है, वो तो वो हम हमारे साथ इनजस्टिस करते थे, उनसे क्या जस्टिस की उम्मीद रखो। तो ये जो भी चीज़ आप ब्रिटिश एरा इमेजिन कर लो, अभी इंडिया की पॉलिटिक्स में तो आई एम नॉट गोना डीप डाइव इनटू इट, तो छोड़ो उसको। ठीक है, आप ब्रिटिश एरा इमेजिन कर लो जिसमें आपको जो चीज़ें नहीं मिल रही थी, ठीक, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जस्टिस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इनको क्या हुआ, इन्होंने स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, अभी सेंटर ने, मैंने बस एग्ज़ाम याद करने के लिए बताया कि आप कैसे याद कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट शेड्यूल इज़ शेड्यूल नंबर 8। अब क्या हो गया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड। ओके, ऑफ हो गया OLD, तो अब ये O है। O से क्या होगा, O से आपका होगा अदर, O से हो गया आपका अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपकी,
क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो अभी पढ़ते हैं। तो ओरिजिनली आपकी 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक। एंड प्रेजेंट में कितनी है, 22 है। ओके, अब देखते हैं हमारी जो लैंग्वेज है, जो आपकी 8 लैंग्वेजेस हैं वो कैसे ऐड हुई। तो 21 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे, एंड इधर लैंग्वेज लिखी जाएगी, ठीक। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में हुआ था, जिससे सिंधी ऐड की गई थी। अभी मैं बताऊंगी आपको लर्न कैसे करना है। 71 1992 में हुआ था, इससे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ओके। फिर उसके बाद 92 2003 में हुआ था, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली, संथाली। एंड 96 ये 11 में हुआ था, 2011 में, जिससे उड़िया था पहले, इसको उड़िया कर दिया गया, ठीक। लैंग्वेजेस उड़िया। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक। तो पहले तो यार देखो 65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। अब जो हमारा सिंध रीजन है वो किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो यार मतलब याद करने का तरीका है, तो हमने क्या किया ना कि 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये कर दिया कि चलो यार पाकिस्तान तो हमसे सिंध ले गया, लेकिन जो लैंग्वेज है ना, जो वहाँ के लोग हमारे पास आ रखे हैं उनको लैंग्वेज तो देनी होगी, तो हमने सिंधी ऐड कर दी, ओके। 67 में, ये डेट याद करने का मैं तरीका आपको बताते चल रही हूँ कि डेट भी याद हो जाए। तो 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हो गई, ऑलराइट, सही है। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ओके, 1992 में, ठीक। 1992 में 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उससे क्या हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ याद रखना कि 92 यहाँ भी है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 92 नहीं है, 71 में 92 है, मतलब उसके ऊपर वाले में। उससे KMN, कामिनी से याद कर सकते हो, ओके। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक। KMN ये आपकी, वैसे लैंग्वेजेस आप साथ में बोलने की कोशिश करो, हो जाएगी यार, ठीक। फिर उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली, BDSM, मुझे तो ऐसे नहीं याद है, मुझे तो ऐसे याद है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक। ऐसे 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगी। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से क्या हुआ आपका, बोडो डोगरी मैथिली संथाली हुई। एंड वेरी रिसेंट, अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद हम बहुत ज़्यादा नेम चेंजेस करते हैं, इसलिए पता है सबको। तो 2014 में आए थे लोग, बट इन्होंने ऐसे थोड़ा लर्न करने के लिए कर लो कि यार इन्होंने थोड़ा 11 में ही अपना क्या किया कि उड़िया है तो उसको उड़िया कर देते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे नेम चेंज करने की पहले से। खैर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था, बट स्टिल वॉट एवर आपको बस याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगा के याद कर लिया करो। तो सबसे पहले साथ में बोलेंगे, 21 में हुआ था, फिर 71 में हुआ, फिर 92 में हुआ, फिर 4 ज़्यादा हो गए, 96 में हुआ, 67 में हुआ था 21 वाला, फिर उसके बाद साथ में बोलो, ठीक। फिर 92 में हुआ था, फिर उसके बाद कब हुआ था, 2003 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था, ओके। सबसे पहली लैंग्वेज 21 1967 से क्या ऐड हुई थी, सिंधी। फिर 71 1992 से क्या ऐड हुई थी, आपका कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर उसके बाद 92 2003 से क्या ऐड हुई थी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। फिर 96 2011 से क्या हुआ था, उड़िया को उड़िया कर दिया गया था, ठीक। अच्छा, अब ट्रिक फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है मेरे पास, विच इज़ अगर आपको याद करनी है तो कर लो। KTM, पुश बैग ऑफ KTM। सो जितनी भी चीज़ इसमें कैपिटल में है ना, बस एक ऑफ का मतलब कुछ नहीं है, बाकी सब ऑफ में O का मतलब है, F का मतलब नहीं है, बाकी सब आपकी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, दीज ट्रिक्स आर नॉट माई ओन ट्रिक्स, ओके, जो मेरी ओन होगी मैं बता दूंगी आके वीडियोज़ में। ये भी मैंने भी ढूंढ ही रखी है कहीं ना कहीं से, ठीक। दीज आर वेरी फेमस ट्रिक, बस आपको एक वीडियो में कंपाइल होकर मिल जाएगी, ठीक। एंड जो चीज़ें थी जो मैंने खुद से याद की वो मैंने बता रखी है आपको, ओके। सो के से क्या हो गया आपका, मैं बोल दे रही हूँ ना, के से हो गया कश्मीरी, टी से हो गया तमिल, आपको लिखना होगा तो लिख लेना। एम से हो गया आपका मराठी, पी से पंजाबी, यू से उर्दू, एस से संस्कृत, एच से हिंदी, बी से बंगाली, ए से असमीज़, जी से गुजराती, ओ से उड़िया, के से कन्नड़ा, टी से तेलुगु एंड एम से मलयालम, ओके। दीज आर द 14 लैंग्वेजेस एंड रेस्ट 8 लैंग्वेजेस आर दीज, ये 8 लैंग्वेज है, ओके। सो शेड्यूल नंबर 9। अब जो ये शेड्यूल है ना, ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, तो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक। तो अच्छा, अभी क्या क्या हो गया, टीयर्स, TARS, टीयर्स हो गया पूरा, OF भी हो गया, OLD एंड PM, तो ये हो गया, 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 ये हो गया। अब L से करना है, ठीक। तो L से क्या है आपका शेड्यूल नंबर 9 L। L से क्या है आपका शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स में क्या आता है, प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जिम्मेदारी सिस्टम। अब ये ऐड कब हुआ था, ये ऐड हुआ था आपका एडेड बाय, अच्छा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, कब हुआ था 1951 में हुआ था, ओके। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ था एंड किसके लिए हुआ था, शेड्यूल नंबर 9 ऐड हुआ था जिसमें, और जो कि क्या बात करता है लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी सिस्टम के बारे में, ठीक। वेरी इजी। नाउ डी से मतलब शेड्यूल नंबर 10, ठीक है, ओल्ड OLD, डी से आपका क्या होगा डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है, प्रोविजंस यार, ठीक है, रिलेटेड, ये भी पता है, टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs and MLAs on ground of defection। तो जो MPs एंड MLAs हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ये बात करता है, ठीक। देख लो बस, MPs एंड MLAs है, प्रेसिडेंट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक। तो ये किसके थ्रू ऐड हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। वो लैंड रिफॉर्म किसे हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ये 85 में। देन आपका PM, ओके। तो शेड्यूल नंबर 11P, P से वो PM ट्रिक वाला P है, 11P नहीं बस 11, ओके सॉरी। पंचायत, P से पंचायत, ठीक। पंचायत में क्या हो गया आपका, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पंचायत्स, ठीक। प्रोविजंस लिख देती हूँ, रिलेटेड टू पंचायत। इसमें 29 फंक्शंस हैं, फंक्शनल मैटर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। एंड इसके बाद वाला जो है आपका क्या होगा, PM, M से हो गया म्यूनिसिपालिटी, ठीक। शेड्यूल नंबर 12 म्यूनिसिपैलिटीज़, इसमें क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू, ठीक है, समझ जाना ये म्यूनिसिपैलिटीज़। इसमें कितने 18 फंक्शनल मैटर्स हैं, इसमें 29 थे, इसमें 18 थे। कैसे याद करोगे यार, ये देखो
इसमें +1 कर दो, इसमें +1 कर दो, ठीक। 29 सॉरी -1 कर दो, ठीक। 29 - 1 1, 1 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक। ये फंक्शनल मैटर से याद करने के लिए है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 74th, मतलब जस्ट इसके बाद वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992। दैट इज़ इट, ओके। ये आपका पूरा शेड्यूल था, 12 शेड्यूल थे। एंड इसको अब हम फटाफट ना रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिख लूँ यहाँ पे TEARS ऑफ ओल्ड PM, ठीक। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM है, ओके। ये सारे शेड्यूल याद करने के लिए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या हो जाएगा आपका? टेरिटरीज। सेकेंड हो जाएगा इमोल्यूमेंट्स। A से अफर्मेशंस। R से हो जाएगा आपका राज्यसभा। S से हो जाएगा शेड्यूल एरियाज़। फिर उसके बाद O से हो जाएगा अदर एरियाज़। F से हो जाएगा फेडरल, जिसमें 3 लिस्ट आएंगी, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। O से हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। L से हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स। D से डिस्क्वालिफिकेशन। P से पंचायत एंड M से म्यूनिसिपैलिटीज़। एंड इसके डिटेल्स मैंने पूरा बताया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, एंड होप आई विल बी रेगुलर इन अपलोडिंग द वीडियोज़। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि हम पार्ट्स की सारी ट्रिक्स वगैरह देख लेंगे एक साथ, फिर उसके बाद हम पार्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिर सोचूं मैं प्रिएम्बल कर दूं, उसके बाद पार्ट वाइज स्टार्ट करूं, देखते हैं, ठीक। फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके हम सारे पार्ट कवर करेंगे, ओके।